हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हम लोग ऑल यूनिट्स प्रीवियसली अपलोड कर चुके थे। आज सिर्फ यूनिट नंबर 1 हमारा बचा हुआ था, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। पुराने वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 जस्ट स्टार्ट किए थे, एक ही वीडियो अपलोड हुआ था यूनिट 1 का। जो भी चैनल में नया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा वीडियो देख सकता है। वो सब कुछ हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी सेमेस्टर, कोई भी सब्जेक्ट चाहे पढ़ना चाहते हो, तुम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अबाउट स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना। तो एक थ्योरी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है यूजुअली। पहला, कॉस्टिंग। ये सब हम प्रीवियस क्लास में देख रहे थे, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। हम फिर से उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो गया कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। द कॉस्ट एसरटेन्ड प्रोसीजर इज गवर्न बाय सम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रूल्स। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है क्या करने का? कॉस्ट एसरटेन करने का, कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? ये जो कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं अकाउंटिंग करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of expenditure and ends with the preparation of periodical statements and reports for ascertaining and controlling the cost। तो शुरू होता है किससे? कॉस्ट को रिकॉर्ड करके, और फाइनली उससे हम बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाते हैं जो कि हमको मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में डिटेल स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएंस। एनालाइज करना कि क्या रीजन है वेरिएंसेस इन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट। हम जितना सोचे थे खर्चा होगा और जितना खर्चा हुआ है, ये जो डिफरेंस है क्यों है, ये फाइंड आउट करने को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट analysis, and accordingly fixation of responsibility for cost differences. This also helps in taking better cost management and strategic decisions. ये हमको मदद करता है better decision making करने में। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब दो अल्टरनेटिव ऑप्शन के बीच में कंपेयर करना, उसको बोलते हैं कंपैरिजन। Cost accounting also includes comparison of cost involved in alternative courses of action, such as use of different technology। जैसे टेक्नोलॉजी नंबर 1 लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी नंबर 2 लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी नंबर 3 लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा। इन तीनों को कंपेयर करना को बोलते हैं कॉस्ट कंपैरिजन। ठीक है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का क्या खर्चा है, एंड कॉस्ट ऑफ सेम प्रोडक्ट और सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट को कंपेयर करना डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, या एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग टाइम में कितना कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करना। It involves a detailed examination of each cost in the light of advantage received from the incurrence of the cost. Thus, we can state that cost is analyzed to know whether cost is not exceeding its budgeted cost and whether further cost reduction is possible or not. तो बोला कि जितना खर्चा हो रहा है, क्या हम जितना सोचे थे उतना ही हो रहा है, क्या हम खर्चा को कम कर सकते हैं, ये कोशिश करने को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट रिपोर्ट्स क्या होता है देखते हैं। दिस इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस रिपोर्ट्स आर प्राइमरली प्रिपेयर्ड टू यूज बाय द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है,
तो ये रिपोर्ट बनाते हैं जो कौन यूज़ करता है, डिफरेंट लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में मैनेजर्स लोग यूज़ करते हैं। कॉस्ट रिपोर्ट्स हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट रिपोर्ट हमको मदद करता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने में, और टाइमली डिसीजंस लेने में। ठीक है, लास्ट वन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब बहुत सारा लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस मानना पड़ता है, वो सबको कंप्लाई करने में हमको मदद करता है। जैसे कि लेबर लॉ हो गया या फैक्ट्री एक्ट हो गया, ये सबको भी हमको कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखना, मेंटेनिंग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल। हम हिसाब किताब रखते हैं कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, बाकी आइटम्स कितना लगा, एज एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट एंड दिस रूल्स। जो भी रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी डिटेल हमको मेंटेन करने का ज़रूरत है, वो सब डिटेल हमको मेंटेन करने में मदद करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या स्कोप है। पहला हो गया कॉस्टिंग, जिसमें इट इज़ अ टेक्निक और प्रोसेस ऑफ एसरटेनिंग द कॉस्ट। दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। तीसरा हो गया कॉस्ट एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कॉस्ट को एनालाइज करके कंपेयर करना बजट के साथ, कि बजट कितना था और एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ। नेक्स्ट है कॉस्ट कंपैरिजन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस के बीच में हम कॉस्ट को कंपेयर करते हैं कि अल्टरनेटिव 1 में कितना लगता, अल्टरनेटिव 2 में कितना लग रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें हम कोशिश करते हैं कॉस्ट को बजट के हिसाब से रखने का, और कोशिश करते हैं अगर कुछ कॉस्ट रिड्यूस हम कर सकते हैं तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है कॉस्ट रिपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बनाना जो कि मदद करता है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। और आखिरी है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस हमको मानना पड़ता है, तो ये सब मानने में, ये सब कंप्लाई करने में मदद करता है हमको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, देखना, द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। टोटल 3 लिमिटेशंस है कॉस्ट अकाउंटिंग का। पहला एक्सपेंसिव, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, क्योंकि देखो, एक तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, जहाँ पे हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, वो सब तो हम बना रहे हैं। उसके साथ साथ अलग से हमको कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, है ना, बहुत एक्सपेंसिव होगा 2 सेट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में। ठीक है, देखना, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज एनालिसिस, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। याद होगा ओवरहेड, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं, ओवरहेड का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क एंड हेंस एडिशनल मनी। बहुत काम हो जाता है वो सब कुछ को एनालाइज करने में कॉस्ट अकाउंटिंग में, और क्योंकि बहुत काम हो जाएगा तो हमको एक्सपर्ट्स लोगों का जरूरत पड़ेगा, और ये जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग जो जानते होंगे, वो लोग बहुत हाई चार्ज करेंगे, जिसके वजह से इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, सेकेंड, रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है कंपेयर करना। एक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा हम मेंटेन कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये दोनों को रिकॉन्साइल करना, ये दोनों को आपस में मैच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग तरीके से मेंटेन हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इन दोनों को रिकॉन्साइल करना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। द रिजल्ट शोज बाय कॉस्ट accounts differ from those shown by financial accounts. Thus, preparation of reconciliation statements is necessary
टू वेरीफाई दी एक्यूरेसी। इसीलिए हमको कई बार रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ता है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब पता है, मैच करना पड़ता है किसको किसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग को। ठीक है। एंड लास्ट, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक ही काम ऑर्गेनाइजेशन में दो दो बार हो रहा है। एक हम मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सारा हिसाब किताब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख रहे हैं, फिर हम मेंटेन कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर सारा हिसाब किताब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मेंटेन कर रहे हैं। तुम सोचो ना, डबल मेहनत हो रहा है कि नहीं। एक हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ काम उसमें कर रहे हैं। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो एक ही काम दो बार हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इट रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, देखना, इट इन्वॉल्व्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क as organization has to maintain two sets of accounts, that is financial accounts and cost accounts। ठीक है, तो दो अकाउंट्स हमको मेंटेन करना पड़ रहा है, एक हो गया फाइनेंशियल अकाउंट्स और दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तुम एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो बेटा। 3 लिमिटेशंस है। पहला हो गया ये एक्सपेंसिव है, दूसरा इट रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन होता है इसमें, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को कंपेयर करना पड़ता है, और तीसरा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है इसमें। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे रोकते हैं। हम पढ़े क्या क्या आज, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े और लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े। हम थियोरी वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं, बिकॉज एक दिन में हम 1-2 टॉपिक से ज़्यादा थियोरी कवर नहीं करते हैं, और 3-4 वीडियो के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 वीडियो, शायद 3 वीडियो के अंदर अंदर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तुमको कैसा लग रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लासेस, जरूर से कमेंट करके बताना, और चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, बाकी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो बाकी कोई भी और सब्जेक्ट या सेमेस्टर का वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।